1 से 4 योग का उद्देश्य और स्वरूप। 1। अथ योगानुशासन अब योग के अनुशासन की शिक्षा दी जाती है। योग अभ्यास के लिए तैयार होने का संकेत है। 2। योगश्चित्त वृत्ति निरोध योग चित्त की वृत्तियों, मानसिक हलचलों को रोकने का साधन है। मन की अस्थिरता को शांत करना योग का मुख्य उद्देश्य है। 3। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम जब चित्त शांत होता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होती है। यह आत्मा की साक्षात्कार अवस्था है। 4। वृत्ति सारूप्यमित्रत्र अन्यथा आत्मा चित्त की वृत्तियों के साथ तादात्म्य कर लेती है। चित्त की अस्थिरता आत्मा के भ्रम का कारण बनती है। 5 से 11 चित्त वृत्तियों के प्रकार। 5। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, क्लेशजनक और अक्लेशजनक। 6। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 7। प्रमाणाय प्रत्यक्षानुमानागमा है। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 8। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय वह है जो सत्य का विपरीत है। 9। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्प। विकल्प वह है जो केवल शब्दों पर आधारित है। 10। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। निद्रा वह वृत्ति है जो खालीपन का अनुभव करती है। 11। अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृतिः। स्मृति वह है जो पूर्व अनुभवों को याद रखती है। 12 से 16 चित्त वृत्तियों का निरोध। 12। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। 13। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। अभ्यास का अर्थ है चित्त की स्थिरता के लिए प्रयास। 14। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारास्यवितो दृढ़ भूम्यः। अभ्यास तभी सफल होता है जब इसे निरंतर, दीर्घकाल और श्रद्धा के साथ किया जाए। 15। दरिष्टानुश्रविक्विश्य वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इंद्रियों और सुनने सुनाने वाले विषयों से विरक्ति ही वैराग्य है। 16। तत्परण पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम। वैराग्य का उच्चतम रूप है जब पुरुष आत्मा का बोध हो। 17 से 22 समाधि के प्रकार। 17 वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। 18 विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। संस्कारों के शेष रहने पर भी समाधि का अभ्यास संभव है। 19 भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिल्याना। विदेह या प्रकृति में लय समाधि का कारण बनती है। 20 श्रद्धा वीर्य स्मृत समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा समाधि को साधते हैं। 21 तीव्र संवेगानामासन्न। तीव्र प्रयास से समाधि जल्दी प्राप्त होती है। 22 मरिदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोपि विशेष है। तीव्रता के आधार पर योग साधना की गति में भिन्नता होती है। 23 से 29 ईश्वर प्राणिधान। 23 ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्राणिधान से भी समाधि प्राप्त होती है। 24 क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर वह है जो क्लेशों और कर्मों से परे है। 25 तत्र निर्तिष्यन् सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है। 26 स एष पूर्वेशाम्पि गुरुः कालेनान्वच्छेदात्। ईश्वर प्राचीनतम गुरु है। 27 तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का प्रतीक ओ है। 28
तज्जपस्तदर्थ भावन .ओ का जाप और उसके अर्थ का ध्यान समाधि लाता है। 29 ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतरायाभावश्च ईश्वर प्राणिधान से आंतरिक चेतना का अनुभव और बाधाओं का नाश होता है। 30 से 39 साधक की बाधाएं और समाधान। 30 व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्यावृत्ति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान्वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेंतराया। चित्त की 9 बाधाएं हैं: रोग, आलस्य, भ्रम इत्यादि। 31 दुहख दौर्मनस्यांग में जत्वश्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। इन बाधाओं के साथ दुख, मानसिक अशांति और शारीरिक अस्थिरता जुड़ी होती हैं। 32 तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास। इनका समाधान एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। 33 मैत्री कृणामुदितोपेक्षाणा सुख दुहख पुण्या पुण्य विषयाणा भावनातश्चित्त प्रसादन। मित्रता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के भाव से चित्त शांत होता है। 34 प्रच्छर्दन विधारणाभ्या व प्राणस्य। प्राणायाम से चित्त का शुद्धिकरण होता है। 35 विषवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। किसी विशेष विषय पर ध्यान मन को स्थिर करता है। 36 विशोका व ज्योतिषमती। मन का ध्यान प्रकाशमयी अवस्था पर ले जाना चाहिए। 37 वितरागविषय व चित्तम। विरक्ति से संबंधित विषयों पर ध्यान चित्त को स्थिर करता है। 38 स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन व। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आधार लेना चाहिए। 39 यथाभिमत ध्यानाद व। मनचाहे विषय पर ध्यान केंद्रित करना भी समाधि लाता है। 45 से 51 सूक्ष्म ध्यान और समाधि का उच्चतम स्वरूप। 45 सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। अर्थ सूक्ष्म ध्यान की गहराई आलिंग अव्यक्त अदृश्य अवस्था तक जाती है। व्याख्या ध्यान का उद्देश्य स्थूल मूलभूत से सूक्ष्मतम अवस्था तक पहुंचना है। 46 ता एव सबीजः समाधिः। अर्थ यह सभी समाधि है जिसमें अभी बीज वृत्तियां मौजूद हैं। व्याख्या सभी समाधि में ध्यान के बीज वृत्तियां अब भी रहते हैं। 47 निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसाद। अर्थ निर्विचार समाधि में आत्मा का शुद्ध और प्रसन्न स्वरूप प्रकट होता है। व्याख्या जब ध्यान में विचार समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा का अनुभव होता है। 48 ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अर्थ उस अवस्था में जो प्रज्ञा होती है वह सत्य ऋतंभरा होती है। व्याख्या यह ज्ञान सत्य और वास्तविकता पर आधारित होता है। 49 श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। अर्थ यह प्रज्ञा श्रुति सुनना और अनुमान से भिन्न होती है क्योंकि यह सीधे अनुभव पर आधारित है। व्याख्या यह ज्ञान अनुभूति का सर्वोच्च रूप है। 50 तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। अर्थ इस प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों को बाधित करता है। व्याख्या उच्च अवस्था के संस्कार निचली अवस्था के संस्कारों को समाप्त करते हैं। 51 तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीजः समाधिः। अर्थ जब सब बीज वृत्तियां भी समाप्त हो जाती हैं तो निर्वीज समाधि प्राप्त होती है। व्याख्या यह समाधि की अंतिम अवस्था है जिसमें चित्त पूर्णतः शांत और मुक्त हो जाता है।